भैया जरा 1 लीटर वाला दूध का पैकेट देना। जी अभी ला। ये लीजिए मैडम। कितने हो गए भैया इसके? मैडम आपके 66 हो। ये लीजिए। थैंक यू। अच्छा मैडम, वैसे आप इस दूध की थैली का करती क्या है? दूध की थैली? भैया मैं दूध की थैली का क्या करूंगी? दूध को यूज करने के बाद मैं तो इसे फेंक देती हूँ। अच्छा मैडम देखिए, आज के बाद ना इसे फेंकिएगा मत। अगर आपको लगे कि आपको फेंकना है तो ये मुझे दे दीजिएगा। क्यों भैया? अब देखिए मैडम, मैं आपको ये सब इसलिए कह रहा हूँ, मान लीजिए अगर आपके पास ये थैली 1 किलो जमा हो जाए तो आप इस दुकान पे आके मुझे दे दीजिएगा, और बदले में आपको 1 किलो सामान कोई भी चाहिए हो तो आप मुझसे ले सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे दाल हो गई, 1 किलो चावल हो गए, या 1 किलो राजमा हो गया, आप ये सब मुझसे लेके जा सकती हैं। कैसी बातें कर रहे हैं भैया? आप सच बोल रहे हैं ना? कहीं ऐसा ना हो आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो सुबह सुबह। नहीं नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मेरे जितने भी कस्टमर्स हैं ना, उनमें से ज़्यादातर कस्टमर्स ना ऐसा ही करते हैं, क्योंकि मैंने उनको ये सब बोल रखा है पहले से ही। आपको वो डस्टबिन दिख रहा है? अगर आप उसमें देखेंगी ना तो उसमें यही सब मिलेगा आपको। चलो ठीक है भैया, अब से मैं सारे दूध के पैकेट या जितना भी प्लास्टिक होगा ना सब जमा करने के बाद आपके पास ले आया करूंगी। जी। वैसे भी एक बात पूछूं आपसे, आप इस प्लास्टिक का करते क्या हैं? वो क्या है ना, सारा प्लास्टिक इकट्ठा करके मैं अपनी दोस्त की फैक्ट्री में ही भेज देता हूँ। और आपका दोस्त उस प्लास्टिक का क्या करता है? वो क्या है ना कि उसका प्लास्टिक का मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तो वो उस चीज़ से कुछ भी बना देता है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे प्लास्टिक की चेयर हो गई, कुर्सी हो गई, ये सारी चीज़ें बनाता है, टेबल वगैरह। बढ़िया है भैया। वैसे आपको इन सब चीजों का आइडिया कैसे आया? मैम वो क्या है ना कि पहले मैं और मेरा एक फ्रेंड एक एनजीओ में काम किया करते थे, और उस एनजीओ का मिशन था प्लास्टिक फ्री अर्थ का। तो बस हम क्या करते थे कि हम रोडों पे जाते थे, जहाँ पे भी हमें प्लास्टिक दिखता था तो हम उसको उठा के कुछ ना कुछ कोशिश करते थे बनाने की, या फिर उस एनजीओ में सबमिट करने की। तो एक बार क्या हुआ कि हम ऐसे ही रास्ते से जा रहे थे, तो मैंने अपने दोस्त को बोला कि काश अगर मेरे पास इतना पैसा होता ना, तो इसी प्लास्टिक से ना मैं कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर करता। तो मेरे दोस्त ने बोला कि इसमें सोचना क्या है, मेरी फैक्ट्री है, तू मुझे प्लास्टिक दे, मैं उसका यूज़ कर लूँगा। तो बस मैं अपनी इसी दुकान से जो भी प्लास्टिक मेरे पास बचता है, या फिर जो कस्टमर्स आके मुझे प्लास्टिक देते हैं, उसी प्लास्टिक को मैं उसकी फैक्ट्री में भेज देता हूँ। तो बस मैंने इस आइडिया को एग्जीक्यूट कर लिया। अब आप दोनों ये फैक्ट्री मिलकर संभालते हैं? नहीं नहीं मैम, एक्चुअली फैक्ट्री तो उसी की है, बस उसकी फैक्ट्री में मैं कभी कभी चला जाता हूँ। मेरा काम है कि इस प्लास्टिक को सप्लाई करने का। तो भैया आप लगभग कितना ज्यादा प्लास्टिक कलेक्ट कर लेते हैं? हम एक्चुअली हमारी दुकान से तो महीने का 30 से 40 किलो हो ही जाता है। बाकी जो आसपास दुकानें हैं ना, वहाँ पे भी हमारा टाइप है, मैंने ऑलरेडी उनसे भी ये बात कर रखी है, तो अच्छा खासा निकल जाता है महीने का सब जगह से। और प्रॉफिट? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऐसा कुछ खास प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन हाँ लॉस भी नहीं होता। और वैसे भी मैम, हमारा जो गोल है वो प्रॉफिट कमाने का नहीं है, हमारा गोल तो कुछ और ही है। चलो भैया ये तो बहुत अच्छी बात है, और मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई कि आप जैसे लोग भी इस दुनिया में हैं जो अपने देश के कल्चर, सोसाइटी और यूथ के बारे में इतना ज्यादा सोचते हैं। ये सोसाइटी तो हमारी है ना, अब इसके फ्यूचर के बारे में हमें ही सोचना है। अब हम नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा, आप ही बताइए। बिल्कुल भैया, और मैं अपनी तरफ से जितना हो सके उतना करूंगी। और तो और भैया मैं अपने दोस्तों को भी बोलूंगी कि वो भी योगदान करें थोड़ा बहुत। जी शुक्रिया मैम। भैया 1 लीटर दूध दे देना। जी अभी लाया। ये लीजिए। अच्छा भैया, वैसे इस दूध की थैली का आप करते क्या हैं?